धन्यवाद। और अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली है राहत। सूरत कोर्ट ने राहुल की अर्जी खारिज कर दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेशन कोर्ट ने आपको बता दें कि राहुल की अर्जी खारिज कर दी है। दोषसिद्ध पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को अब राहत नहीं मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को अब फिलहाल राहत नहीं है। सूरत कोर्ट ने राहुल की अर्जी अब खारिज कर दी है। तो सेशन कोर्ट ने राहुल की अर्जी यहां पर खारिज की है। दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मानहानि केस में फिलहाल राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी अब खारिज कर दी है। झटका एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अब ये दो अदालतों के फैसले हो गए। निचली जो मजिस्ट्रेट कोर्ट थी वो और सेशन कोर्ट, दो अदालतों ने इस तरह के फैसले जो है वो सुना दिए, जिसमें उनको 2 साल की सजा दी गई है। हालांकि इस फैसले पर उस वक्त भी सवाल उठा था। अब चूंकि इस सजा को कायम रखा है सेशन कोर्ट ने, तब भी सवाल उठ सकता है। अब हाईकोर्ट में हालांकि रास्ता खुला हुआ है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रास्ते खुले हुए हैं। अब ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कितने दिन का वक्त दिया जाता है। और चूंकि निचली कोर्ट ने जो राहुल गांधी को बेल है वो ऊपरी अदालत तक अपील करने के लिए बेल पर रिहा किया हुआ है, वहीं ये केस चलने तक, क्योंकि इसमें 2 केस चलाए जा रहे हैं सूरत की सत्र न्यायालय में। एक तो आज स्टे ऑफ कन्विक्शन के ऊपर जो सुनवाई थी उसमें राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है, और इसके अलावा जो निचली अदालत का पूरा फैसला है उसके खिलाफ भी सूरत की सेशन कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जिसका सुनवाई जो है मई में होनी है। तो हालांकि अदालत ने जब तक केस की सुनवाई चलती है तब तक राहुल गांधी को जमानत पर रिहा किया हुआ है। लेकिन अब एक बहुत करारा झटका जो है वो सूरत की सेशन कोर्ट पे लग गया, क्योंकि अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन पर जो है रोक लग जाती तो अपने आप बाकी की सारी चीजें जो है वो हट जाती। अगर दोषी ही नहीं पाए जाते तो बाकी की सजा जो है वो अपने आप खत्म हो जाती। लेकिन चूंकि सजा बरकरार रखी गई है, स्टे ऑफ कन्विक्शन बरकरार है, तो राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। कह सकते हैं कि अब हाईकोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना होगा, क्योंकि अब सांसदी की एक जो उम्मीद थी कि अगर इस पर रोक लग जाएगी, स्टे ऑफ कन्विक्शन पर रोक लग जाएगी, तो हो सकता है उनकी सांसदी वापस आ जाए। लेकिन अब इस तरह का उम्मीद जो है वो खत्म हो गई है सूरत सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद में। तो अब महज उनके पास ये रास्ता बचता है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जी बिल्कुल, महज एक ही रास्ता, अब हाईकोर्ट का दरवाजा तो वो खटखटाएंगे ही। लेकिन भूपेंद्र, जिस आप देखिए जरा, आपको हम दिखा रहे हैं ये पूरा टाइमलाइन। 23 मार्च 2023 जब 2 साल की सजा सूरत की निचली अदालत से यहां पर उन्हें सुनाई गई थी। 11 अप्रैल 2019 को कोलार रैली में उन्होंने बयान दिया था पीएम मोदी के खिलाफ, और उसी को लेकर पुर्णेश मोदी ने शिकायत दायर की थी। मानहानि केस सूरत कोर्ट पहुंचा 6 मई 2019 को, और 23 मार्च का वो दिन जब 2 साल की सजा सुनाई गई थी राहुल गांधी को। और मेरे सहयोगी रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से अब तक आई है इस फैसले को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल दिया गया है और सीधा सीधा असर इसका रमन आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी की इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया है। लेकिन 12:30 बजे जयराम रमेश और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया उसी दौरान आने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जो नोटिस उनको मिला घर खाली करने का, वो घर कल खाली करना पड़ेगा अब राहुल गांधी को, क्योंकि संसद की सदस्यता बरकरार नहीं रख पाएगी। आज की सेशन कोर्ट के फैसले के बाद से राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं रह पाएंगे और घर खाली करना पड़ेगा। इस आदेश का फौरन उनके ऊपर असर ये पड़ेगा। हालांकि जमानत उनकी जारी रहेगी, राहुल गांधी अभी बाहर रहेंगे, लेकिन हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि यह सज़ा काफ़ी ज़्यादा है। लोकतंत्र में विपक्ष का सांसद हर वक्त सुनहरे शब्दों में बात नहीं कर सकता। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजी रॉबिन पॉल
मोगरेने ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज उस फैसले को उन्होंने सुना दिया और कहा कि ये फैसला को वो राहुल गांधी की अपील को वो बर्खास्त करते हैं और जो निचली अदालत का फैसला था उस फैसले को बरकरार रखते हैं। यानी कि राहुल गांधी के वकीलों को एक बड़ा झटका, राहुल गांधी को एक झटका, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक झटका, जो कि लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद आनंद फानंद में उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई और उसके बाद तुरंत ही दूसरे दिन जो है उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया। 1 महीने के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिया गया। उन्होंने कुछ सामानों को शिफ्ट भी कर दिया है 10 जनपद, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से मकान खाली नहीं किया। लेकिन आज के फैसले के बाद से अब राहुल गांधी को अपना घर खाली करना पड़ेगा, राहुल गांधी को 10 जनपद शिफ्ट करना पड़ेगा, उनको अपना अलग ऑफिस बनाना पड़ेगा। ये तत्कालिक जो है उनके ऊपर असर पड़ेगा आज के फैसले के बाद। ठीक है रमन। भूपेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, क्योंकि अब रास्ता हाईकोर्ट का ही बचा है राहुल गांधी के सामने, तो अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आज इस फैसले के बाद? और देखिए, एक बड़ी खबर ये भी सामने आ गई है, हाईकोर्ट जाएंगे राहुल गांधी, ये बड़ी खबर सामने आ गई है। एकमात्र रास्ता अब हाईकोर्ट का ही बचा था, क्योंकि सूरत की निचली अदालत और उसके बाद सेशन कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद अब राहुल गांधी हाईकोर्ट का रुख करेंगे। तो भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, हाईकोर्ट का रुख करेंगे राहुल गांधी, ये भी खबर सामने आ गई है।